प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा तुझको हाँ, क्षय रोग से और क्षय रोग से ज्वर हाँ और दाह हाँ और बड़ी जलन से और बड़ी जलन से और तलवार से हाँ और झुलस और गिरवी से मारेगा, और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश न हो जाए। ऐसे भी बीमारी किसको है तो वह व्यक्ति ठीक हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद आता है लूका 14:2। पढ़िए लूका 14:2। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 14:2। वहाँ एक मनुष्य उसके सामने था हाँ, जिसे जलंधर का रोग था। जालंधर का रोग था। वो भी जो है क्या होगा, ठीक हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। उसके बाद प्रेरितों का काम 28:8 को पढ़िए। 28:8 को पढ़िए। पुबलियुस का पिता ज्वर और आग लहू से रोगी पड़ा था। हाँ अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की हाँ और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। हाँ, काहे में वो पड़ा हुआ था? यूलियुस का पिता ज्वर और आंव लहू से, जिसको आंव दस्त हो रहा हो, हालेलुया, वो जो है ठीक हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। डिसेंट्री। उसके बाद 1 सामुएल 5:6, जिसको ट्यूमर हो गया है, जिसके पेट में गोला, यदि पथरी भी हो गया है, पेट में गोला है या पथरी हो गया है, वह व्यक्ति जो है यहाँ से ठीक होके जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेशियस गॉड, थैंक यू, हालेलुया। अब मत्ती 9:20 को पढ़िए। बाद में लिखते रहना आप लोग, पढ़ने में ध्यान दीजिए। हाँ, मुझको पूछोगे तो मैं आपको बता दूंगा। ये लिखने में मिल रहे हैं, ये लिखने में मिले हुए हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और देखो, हालेलुया। हाँ एक स्त्री ने हाँ, जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था, 12 वर्ष से लहू बहता था। उसके पीछे से आकर लहू बहने का यदि किसी को बीमारी है, वो ठीक हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लहू बहने का बीमारी भी ठीक हो जाएगा। हालेलुया। कितने को हो गया? 11 हो गया। यशायाह 1:6 को पढ़िए। आप जो है 11 आयत तक के लिखे हैं, जो 11 बोल रहे हैं, नहीं तो जो है कई हैं बीमारी जो है 16 हो गया, ये 17वां है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस गांव आयत से सिर तक हाँ कहीं भी कुछ हाँ, आरोग्यता नहीं, नख से सीख तक के यदि जिस किसी व्यक्ति को बीमारी छू गया है, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह, बस हो गया। हालेलुया, वो ठीक होकर के जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन तमाम बीमारियों को आज जो है परमेश्वर अद्भुत रीति से छू करके चलना करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे वो कोई सा भी बीमारी हो, आज ठीक होकर के जाएगा। हालेलुया। तो ये जो है बीमारी आता क्यों है, ये बीमारी होता क्यों है, उसका कारण को जो है हम देखेंगे। पहला नंबर बात आप लोग जो है निकाल लीजिए, लय व्यवस्था का किताब, उसका 26वां अध्याय, उसका 15वां आयत को पढ़िए।
बात ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन जो है दोधारी तलवार से भी चोखा है, और यह जो है वर्तमान में रहता है, ये वर्तमान में है, ये वर्तमान में है। तो आप लोग जो है इस बात को नोट कर लीजिए। हालेलुया। इस बात को जानिए कि ये आता कहाँ से है और क्यों आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ले व्यवस्था का किताब कितना निकाले? 26 का 15 पढ़िए, देखिए। और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे। देखिए पहला नंबर बात, जो व्यक्ति उसका जो विधि है, परमेश्वर का विधि को जो निकम्मा जानता है, पहला नंबर बात, जो निकम्मा जानता है वह व्यक्ति बीमार हो जाता है। पहला बात, उसका विधि को निकम्मा जानना। लोग बोलते हैं कि नहीं? लोग बोलते हैं हमें इटा सबू जानी चुको, बोलते हैं, वो बचेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बचता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का जो विधि है उसके विधि को वो निकम्मा मानता है। जिसके जीवन में उसका विधि को जो है जो निकम्मा मान गया, वो तय मान करके चलो, वह व्यक्ति को जो है अवश्य परमेश्वर जो है छोड़ता नहीं है। वो बीमार ग्रसित हो जाता है, वो बीमार ग्रसित हो जाता है। आप लोगों को पता होगा, मैं एक जीवित उदाहरण बता दे रहा हूँ। जब हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा था, कहाँ? नानक पाली में। नानक पाली में इतना भीड़, तो वहां पर जो है एक व्यक्ति लोगों को इकट्ठा करके उनका नेता बन गया, और उस कार्यक्रम को बंद करवाने के लिए उसने जो है क्या किया? कोशिश किया उस कार्यक्रम को वहां जो है, और उस आन मौके पर ये आपका कोरोना हो गया, तो वहां हमको जो है कार्यक्रम रोकना पड़ा। और वह व्यक्ति जो है परमेश्वर के उस विधि को जो है रोकना चाहा, लेकिन उसका उम्र जो है 38 के बीच में है, 38-40 के अंडर बोलो, तो अभी वो जवान है। उसको पैरालाइसिस हो गया, मालूम है? उसको लकवा मार दिया, लकवा मार दिया तो वो दिक्सिरा और जहाँ जहाँ लेते हैं वहाँ ले करके गए। अब जवान है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, लकवा हो गया, अब क्या करें? तो जिसको लकवा मार दिया, माने आप कोई सा भी डॉक्टर को दिखाओगे तो वो जो है अच्छा नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। और लेकिन परमेश्वर के सानिध्य में लाओगे, और परमेश्वर यदि चाहे तो उसको खड़ा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। अब सब तरफ से जो है हार गया आदमी, और वो तो जो है परमेश्वर के विरुद्ध में बात किया है, तो वो आने के लिए जो है घबराया। लेकिन आखिर में वहां पर शुक्रवार का दिन था और हम लोगों का प्रार्थना मीटिंग था, उपवास प्रार्थना था, वहां लेकर के आए। जैसे वह व्यक्ति बैठा, अब जब मुझको जब देखा तो आप लोग यकीन नहीं करोगे, चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये बात जो है, जो भी हुआ परमेश्वर जो है माफ कर दिया। हम ऐसे बातों को जो है अपने उसमें दिमाग में लेते नहीं है। हालेलुया। हम ऐसे बातों को जो है सुनते नहीं है। कोई बात नहीं, तुमने जो भी किया कोई बात नहीं, उसका जो है परिणाम आपको जो है मिल गया। लेकिन आप यदि पश्चाताप करोगे, आप यदि पश्चाताप करोगे तो परमेश्वर जो है आज खड़ा करेगा। वह व्यक्ति रोना शुरू किया। उसके बाद जब मैं उसके सामने में गया, उसके सर में हाथ रखा
और बोला खड़े हो जाओ। वो व्यक्ति जो है खड़ा हो गया, मालूम है? हालेलुया। वो व्यक्ति खड़ा हो गया। अब मैं बोला कि मैं आपको गांव के चारों तरफ जो है सैर करवा दूंगा। अब सैर करवा दूंगा और मैं चलना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया बोलते तो वह व्यक्ति जो है चलना शुरू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वहां चलना शुरू हो गया। फिर घर गया। घर जाने के बाद वह व्यक्ति फिर गिर गया। फिर बुलाने आए, फिर मैं गया, मुझको देखा। जैसे मैं वहां पहुंचा वह व्यक्ति जो है फिर खड़ा हो गया, फिर चलना शुरू किया। लेकिन मैंने कहा आप पश्चाताप कीजिए। कभी भी जो है परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में आप कभी जो है निकम्मा विचार पैदा नहीं करोगे। जिसको हम मान नहीं सकते उसका अनादर जो है हमको करने का अधिकार नहीं दिया है। आप मानते नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसका अनादर मत कीजिए। अगर अनादर करोगे तो मैं आप लोगों को बता दूं, यदि यीशु मसीह लंगड़ा को खड़ा कर देता है और वो लंगड़ा व्यक्ति चल सकता है, तो एक अच्छा व्यक्ति को लंगड़ा भी कर सकता है। करेगा कि नहीं? कर सकता है। इसके लिए उसके विरुद्ध में कभी भी जो है मुख से बोलने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जलन रखने वाला परमेश्वर है, सृजनहार परमेश्वर है। वो जो है प्रत्येक व्यक्ति को उसके वचन के द्वारा ठीक कर सकता है, तो बिगाड़ भी सकता है और बहुत जलन रखता है। वो अच्छा है। देखिए मैं आपको बता दूं, सृजनहार परमेश्वर है, लेकिन इस संसार में वो हमको सिखाने के लिए, हमको बताने के लिए वो जो है गरीब बन करके आया और ऐसे लोगों को चुना जो ये संसार में, क्या ये वचन में लिखा है कि गिरे हुए लोग हैं, जो गिरे हुए लोग हैं, गिरे हुए लोगों को उसने चुना, बड़े बड़े लोगों को उसने नहीं चुना, क्योंकि परमेश्वर का कार्य उसी में होता है। एक मूर्ख व्यक्ति यदि ज्ञानवान बन जाए और पंडित लोग उसके सामने में जो है घुटना टेक दें, तो वही बहादुरी है। बहादुरी हुआ कि नहीं? एक मूर्ख व्यक्ति जो लोग बोलते हैं कि ये बेड़ा है, और बेड़ा व्यक्ति को यदि वो गढ़ के, यदि वो जो है एक बहुत बड़ा ज्ञानवान बना दे, तो लोग आश्चर्यचकित होंगे कि नहीं? और एक जो है वो 10 विषय में एमए किया है और उस व्यक्ति को जो है वो चुन लेगा, तो उसमें कहाँ का बहादुरी हुआ क्या? तो इसलिए यीशु मसीह प्रत्येक बात को सिखाने के लिए वह गरीब बन करके इस संसार में आया और प्रत्येक कार्य को अद्भुत और अद्भुत करते गया। हालेलुया। ताकि लोग देखें, ताकि लोग देखें और सीखें और जानें। तो इसलिए उसकी जो व्यवस्था है, विधि है, उसने क्या कहा कि मेरी विधियों को निकम्मा जानोगी। उसका जो विधि है, विधि बोलने से कोई जटिल विधि उसने नहीं दिया, कोई नियम जो है बहुत बड़ा नियम नहीं दिया, केवल जो है 2 नियम उसने दिया है, केवल। अब पुराना नियम में यदि हम जाते हैं तो वहाँ जो नियम दिया है उस नियम को हम पालन नहीं कर सकते हैं। केवल 2 ही विधि उसने सिखाया है, तू अपने पड़ोसी को अपने जैसे प्रेम कर, तू अपने पड़ोसी को अपने जैसे प्रेम कर, अपने परमेश्वर को अपने प्राण और देह आत्मा से जो है तू प्रेम कर। बस ये 2 ही विधि दिया है, और उसका विधि को यदि हम निकम्मा जानेंगे तो वो छोड़ता नहीं है। इस बात को जो है ध्यान देना है। हालेलुया। नहीं तो उसने जो विधि दिया है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, उसने जो विधि दिया है वह विधि जो है बड़ा ही कठिन विधि है। देखिए, पहला उसने कहा मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, ना ऐसी किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत न करना।
मूर्ति को दंडवत न करना और न उसकी उपासना करना। ये जो नियम उसने जो है कहा, क्योंकि परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर हूं बोला है। और तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना। ये तमाम बातें उसने जो है बताया है। और 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तू किसी भांति का काम काज न करना, न तेरा बेटा न बेटी, न तेरा दास न दासी, न तेरा कोई भी बैल गधा, कोई भी पशु, कोई परदेसी, किसी को भी काम करने उस दिन मत देना। उसने 10 नियम दे रखे हैं, तो वो नियम उसका विधि को हम पालन नहीं कर सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा केवल 2 ही विधि मान, केवल 2 ही विधि मान। तू अपने पड़ोसी को अपने जैसे प्रेम कर। पड़ोसी हमारे घर के जो पास में रहते हैं वो हमारे पड़ोसी लगते हैं, है कि नहीं? हालेलुया। अपने पड़ोसी को अपने जैसे प्रेम कर। अपने जैसे। मैं अपने आप से प्रेम रखता हूँ। कोई अगर मेरा उंगली कट जाए तो मैं चाहूंगा कि मेरा उंगली कट जाए क्या? या मुझको कहीं पे खरोच लगे, मैं ये चाहूंगा? नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ। तो इसलिए मेरा शरीर को मैं सुरक्षित रखूंगा कि नहीं? मैं पसंद करूंगा कोई मुझको गाली दे, मैं पसंद करूंगा कि मेरा चीज को कोई चोरी करके ले, मैं पसंद करूंगा कि मेरे साथ गलत बर्ताव हो, मुझको कोई कुछ बोले। तो यदि मैं अपने पड़ोसी को मेरे जैसे प्रेम करूंगा तो क्या उसको जो है कुछ होते देखूंगा? नहीं देखता। उसका चोरी करूंगा? नहीं करूंगा। उसका जो है किसी भी प्रकार का गलत कार्य मेरे पड़ोसी के साथ होने में नहीं दूंगा। तो मैं रहता हूँ खपरीडी में, तो खपरीडी गांव जो है मेरा पड़ोसी है कि नहीं? तो खपरीडी में किसी भी प्रकार का अनर्थ काम होते देखूंगा? नहीं देखूंगा। न किसी का अनर्थ करूंगा, किसी का जो है चोरी करूंगा, किसी को गाली दूंगा, होने दूंगा क्या? नहीं। तो उसने कहा तो मैं खपरीडी में रहता हूँ, खपरीडी के आसपास जितने गांव हैं सब मेरा पड़ोसी है कि नहीं? मैं रहता हूँ सरायपाली ब्लॉक में, तो सरायपाली ब्लॉक में जो है किसी का अनर्थ करूंगा, चोरी करूंगा, गाली दूंगा, पीटूंगा, मारूंगा, किसी भी प्रकार का अनर्थ होने नहीं दूंगा। मैं रहता हूँ महासमुंद जिला में, तो महासमुंद जिला में भी वैसे होने नहीं दूंगा। मैं रहता हूँ छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में वैसे होने नहीं दूंगा। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी पड़ोसी हैं, मैं रहता हूँ कहाँ? भारत में रहता हूँ। भारत में कहीं पे भी जिस कोने में लेकर के जाओगे, मैं कहीं पे भी किसी के साथ गलत होने दूंगा नहीं दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा विश्व जो है मेरा पड़ोसी है, तो विश्व के कोने कोने में कहीं पे भी मैं रहूंगा तो मैं अपने जैसे प्रेम करूंगा। ये विधि को जो है मानने के लिए उसने कहा। तो ये सारे नियम आ गए कि नहीं? और अपने परमेश्वर को अपने प्राण और आत्मा से जो है तुम प्रेम कर। बस ये 2 ही विधि उसने बताया है। तो इस विधि को जो निकम्मा जानता है और निकम्मा मानता है, वह व्यक्ति जो है बीमार हो जाता है। पहला कारण, नियम को जो है भले ही न मानो कोई बात नहीं, लेकिन उसके विधि को कभी निकम्मा मत समझो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णय से घृणा करे, और तुम मेरी आज्ञाओं को, हाँ, और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णय से घृणा करे। देखिए, हमारा यदि आत्मा उसका जो निर्णय है उससे यदि वो घृणा करता है, वो बीमार होता है।
प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका आत्मा और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णय से घृणा करेगा तो जो है आप बीमार हो जाओगे और तुम मेरी सब आज्ञाओं को पालन करोगे। उसका आज्ञा वही है, बाकी कुछ नहीं है। केवल 2 ही आज्ञा उसने दिया, उसके आज्ञा को जो है हमें पालन करना है। वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, और उसका वाचा बोलने से भी वही है। केवल 2 ही बात का पालन करना है। कौन सा? केवल तू अपने पड़ोसी को अपने जैसे प्रेम कर, और तू अपने परमेश्वर को अपने प्राण देह आत्मा से जो है तू प्रेम कर। यदि ये बात हमारे जीवन में यदि नहीं है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। कहीं से आता नहीं है। हम जब माँ के पेट से पैदा होकर के आए थे तो क्या हम बीमार होके आए थे? क्या नहीं आए थे। जो भी हुआ यहाँ पे हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि हमने उसका गलत इस्तेमाल किया। हमने उसका गलत इस्तेमाल किया। जैसे हम शोरूम से गाड़ी उठाते हैं, लेते हैं कि नहीं? अब लेते हैं गाड़ी, तो जब गाड़ी खरीदते हैं उसके प्रत्येक पार्ट्स में ओके सर्टिफाई होता है। सब में ओके सर्टिफाई रहता है, ये ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है। अब जब वहां से लाते हैं और गाड़ी चलाना हम शुरू कर देते हैं, तब जहां ब्रेक का आवश्यकता नहीं है वहीं पर भी आप बार बार ब्रेक को जो है दबाते रहोगे तो ब्रेक शू उसका खत्म होगा कि नहीं? ब्रेक शू खत्म हो गया तो कंपनी का दोष है कि आपका है? हमारा है कि नहीं? हमारा खुद का दोष है। जहां पर क्लच दबाने का आवश्यकता नहीं वहीं पर भी क्लच दबाते रहोगे, क्लच प्लेट गोल नहीं होगा। तो वैसे जो है, और गाड़ी जो है रफ चला दिए, टायर घिस गया, कंपनी का दोष है कि हमारा? कंपनी का है, हमारा दोष है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बात ध्यान देना है, यदि हम जो है 1 लाख रुपए में या 50,000 में हम एक मोटरसाइकिल खरीदे, है कि नहीं? मोटरसाइकिल खरीदे तो कितने ऐसे लोग हो जो मोटरसाइकिल में मिट्टी तेल डाल के जो है चलाना चाहते हैं? कोई मिट्टी तेल डाल के चलाना चाहता है? नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मिट्टी तेल डाल दिए माने आपका गाड़ी खराब हो जाएगा। तो 50,000 का गाड़ी में मिट्टी तेल डालना आप पसंद नहीं करते, तो परमेश्वर ने ये कितना बड़ा गाड़ी बना के आपको दिया है मालूम है? कितने करोड़ का होगा? कितने का होगा मालूम है? एक व्यक्ति जो है वो सवेरे उठता था और भगवान को गाली देता था। क्या बोलता था मालूम? मेरे घर के सामने में प्रभु जी तूने उसको हर चीज दिया, करोड़पति बना दिया, ये बना दिया, गाड़ी दिया, बंगला दिया, वो दिया, सो दिया, और मुझको तूने कुछ भी नहीं दिया। मैंने तेरा क्या बिगाड़ दिया जो मुझको नहीं दिया? मैं गरीब बन गया, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, ये नहीं है करके हर दिन गाली देता था। और उसके सामने में एक सेठ रहता था। एक दिन वो सेठ के यहाँ बाहर से वो मंगाए हुए थे बजाने वाले, नाचने वाले, गाने वाले। अब उनका कार्यक्रम चल रहा है और ये सामने में जो है खड़ा होकर के वो गाली दे रहा है, तूने मुझे कुछ नहीं दिया, इसको ऐसे दे दिया, वैसे दे दिया। सेठ बोला उसको बुलाओ, वो जो चिल्ला रहा है उसके वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। उसको जब बुला के लाए तो बोले आपको क्या चाहिए? तो वो तो डर रहा था पहले, फिर बाद में बोला मुझको पैसा चाहिए। तो कितना पैसा चाहता है? तो बोला कि मुझको 500 रुपये चाहिए। ठीक है, 500 रुपये हम आपको देंगे, लेकिन उसके बदले में आपको एक आंख देना पड़ेगा। अरे बोला सेठ आदमी है, कभी किसी को देता नहीं है, और 500 रुपये कम हो। नहीं 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 बोला, नहीं, मुझको 1000 रुपये। 1000 दोगे? हाँ ठीक है, एक आंख निकाल दो इसका और 1000 रुपये दे दो। नहीं बोला, नहीं नहीं नहीं, मुझको 5000 चाहिए। बोला 5000 दे के एक आंख निकालो। ऐसे करते करते वो व्यक्ति जो है 10 लाख तक के पहुंच गया। 10 लाख रुपए लूंगा, ठीक है, एक आंख निकाल दो, 10 लाख रुपए इसको दे दो। वहीं पे उसको जो है होश में आ गया, अगर मेरा एक आंख जो है 10 लाख रुपए का दिया है, 2 आंख कितने लाख का होगा? फिर और है
नाक है, कान है, मुंह है, हाथ है, पैर है, हर चीज है, तो कितने लाख का बना के दिया। तो मनुष्य जो है 50,000 में गाड़ी लिया तो 50,000 की गाड़ी में मिट्टी तेल भर के चलाना पसंद नहीं करता है। लेकिन आज जो है मनुष्य इस गाड़ी में क्या क्या भर के चला रहा है आप लोगों को मालूम है, इसलिए बीमारी आ रहा है। गलत चीज को भर देगा, बीमारी आएगा कि नहीं। उसको इतना होश होना चाहिए कि ये कितने का जो है। हालेलुया। दूसरी बात, ये जो है मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का बर्तन है। मिट्टी का बर्तन में जो है अच्छा चीज रखोगे बहुत दिन तक के टिकेगा। आप उसमें जो है दही रखिए, मही रखिए, गोरस रखिए, तेल रखिए, पानी रखिए, मंदरस रखिए, बहुत दिन तक के टिकेगा। और उसमें यदि ईंटा और पत्थर भर दोगे टिकेगा। ये अगर पीतल का लोहा का होता तो इसको झाड़ देते। एक बार जो है ये भोसक गया तो तय मान करके चलो, चाहे वो 50 बार सिलवा दोगे फिर भी जो है ये बर्तन और काम नहीं आएगा, इतना तय मान करके चलिए। तो यदि जो ऐसा नहीं चाहता है वो परमेश्वर के सानिध्य में आ जाए, परमेश्वर प्रत्येक बातों को ठीक कर देगा। हालेलुया। तो मैंने जो कहा कि जो उसके विधि को जो है निकम्मा जानता है और जो आत्मा से निर्णय उसका निर्णय को घृणा कर देता है और जो आज्ञाओं को पालन नहीं करता और जो उसके वाचा को तोड़ देता है, वह व्यक्ति जो है बीमार हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर जो है आप लोगों से बोलना चाहता है, आप क्या करोगे तो ठीक हो जाएगा। मैं उस बात को बता दे रहा हूँ। निर्गमन का किताब निकालिए, उसका 15वां अध्याय, उसका 26वां आयत को बड़े ध्यान से जो है आप जो है सुनिए, वही करोगे और आज यहाँ से जो है ठीक होकर के जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यही करना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए यीशु मसीह जो है ये संसार में हालेलुया इसलिए आया कि वह मनुष्य के जीवन को बदल दे। लेकिन मनुष्य का विचार अलग हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों का मानना होता है कि ये लोग यीशु मसीह को मानते हैं, ईसाई हैं करके, वैसे नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो है गलत विचार, वो ईसाई बनाने के लिए किसी को आया नहीं, क्योंकि मनुष्य का धर्म कभी जो है बदलता नहीं है। ये संसार में कोई बोल दे कि उसका धर्म बदल गया। यदि एक जानवर अपना धर्म को नहीं बदल सकता, मनुष्य कैसे बदल सकता है बताइए। अब मैं जो है यीशु मसीह को मानता हूँ और यीशु मसीह का वरदान मुझे मिला है। मैं खुद तो मेरा धर्म को नहीं बदल पाया हूँ। मेरा धर्म नहीं, कैसे नहीं बदला है मालूम है। जैसे उदाहरण बता रहा हूँ, एक शेर है, शेर का धर्म है मांस खाने का। वो कभी घास खाता है? घास कभी खाया है क्या? घास तो कभी नहीं खाता। यदि वो जो है अपना धर्म नहीं बदल सकता तो मैं एक मनुष्य हूँ। मैं चाहूंगा तो शेर को घर में बांध के रख सकता हूँ, नहीं रख सकता क्या? रख सकता हूँ। लेकिन वो अपना धर्म नहीं बदलता। गाय है, गाय को जो है मांस खिला करके देखिए, खाएगा? वो खाती है क्या? नहीं खाती। तो मैं कैसे बदल सकता हूँ? लेकिन इंसान जो है अपना धर्म को जानता नहीं है। इस बात को मान करके चलिए। मनुष्य अपना धर्म बता दे कि मेरा धर्म ये है, वो तो जो है जो मिला सो ठूस देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो है मनुष्य का जीवन को बदल देता है, हर बिगड़ा हुआ चीज को जो है ठीक करता है। हालेलुया। बस उतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। मनुष्य मैं जैसे था पहले जो भी था, लेकिन आज जो है मेरा जीवन जो है बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरा जीवन जो है बदल गया। काहे के लिए? देखिए, परमेश्वर को आज तक के कोई देखा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तेरा मन अगर शुद्ध होगा तो तू परमेश्वर को देखने पाएगा। हालेलुया। तो जिसका मन शुद्ध होगा वो देखने पाएगा। तो उसने मेरा मन को शुद्ध कर दिया। मैं उससे जो है बातें करते रहता हूँ। हालेलुया। और बातें करते रहता हूँ। और कैसे बातें करता हूँ मालूम है?
जिसका लिपि नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, वो लिपि का लिखा हुआ नहीं है, केवल वही लोग जो है जानते हैं जिनको परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है, वो समझ पाते हैं, बाकी दूसरे लोग समझ नहीं पाते। हमारे मिनिस्ट्री में जितने हमारे ये लोग बैठे हुए हैं, ये सब पावरफुल लोग हैं। कैसे लोग हैं? पावरफुल लोग हैं, जो स्वर्गीय भाषा को जानते हैं, और हम जो है उससे बातें करते हैं तो केवल परमेश्वर से बातें करते हैं, और वो हमारा भाषा समझता है और हम उसका भाषा को समझते हैं। बाकी ये तो लिपि है, इसको जो है हर कोई समझता है, लेकिन परमेश्वर ने सामर्थ्य दे दिया है। हालेलुया। हम उससे जो है बातें करते हैं तो हमारा जीवन बदल गया, हमारा प्रत्येक चीज बदल गया। हालेलुया। तो वैसे प्रत्येक व्यक्ति को जो है वह जीवन को बदल लेता है, अपना धर्म को बदलता नहीं है। धर्म बदल के वो क्या करेगा? वो सृजनहार परमेश्वर है, उसने मनुष्य को बनाया, उसने मनुष्य को बनाया है। हालेलुया। धर्म को बनाया नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मनुष्य जो है धर्म को बनाया है। यहाँ मनुष्य जो है धर्म को बनाया, मनुष्य जाति को बनाया। बाकी जो है परमेश्वर का काम नहीं कि वो जाति को बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं एक बार जो है एक बात निकला तो मैंने जो है बोला, प्रेशियस गॉड थैंक यू। आप लोग जो है सुनिए कैसे मैं बोल दिया। बात ये निकला कि देखिए, ब्रह्मा के मुख से जो है, मुख से कौन जन्मा? ब्राह्मण। और ये जो छाती, ये बाँ से जो है क्षत्रिय जन्मा, पेट से वैश्य जन्मा, और पैर से जो है शूद्र पैदा हुआ। ये पुराण का कहना है, क्योंकि ये संसार का ज्ञान है। तो मैंने उसको उत्तर दिया, पूछा उसको कि सर जी, ये ब्राह्मण तो मुख से पैदा हुआ, ठीक है, तो सिर का भाग उसका है, ये जो छाती का भाग है क्षत्रिय का है, और पेट का भाग जो है वैश्य का है, और पैर का भाग जो है वो जो है शूद्र का है। तो मनुष्य मुख को जो है प्रणाम क्यों नहीं करता है? मुख को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं? मुख को प्रणाम करना चाहिए। ऐसे महाराज नमस्कार करके जो मुख में जो है नमस्कार करो ना, वो तो बड़ा है, लेकिन पैर को जो है काहे के लिए पकड़ लेते हैं? जो बड़ा होगा उसका पैर पड़ते हैं, जो छोटा होगा उसका पड़ते हैं। तो मनुष्य का बनाया हुआ ज्ञान थोथा ज्ञान होता है, उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो है स्पष्ट बोल देता है। हालेलुया। वैसे कोई बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए जो है उसके विधि को निकम्मा समझने का आवश्यकता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसने जो है हमको आज क्या बताना चाहता है, देखिए। और यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, देखिए, तन से सुने और मन से सुने। सुनने का दो प्रकार होता है। आदमी यहाँ बैठा हुआ है, उसका मन जो है अपने खेत में है, किसी का मन जो है और कहाँ भटक रहा है, कोई दिल्ली में घूम रहा है तो कोई मुंबई में, कोई पिक्चर हॉल में तो कोई और कहाँ। तन है यहाँ, मन अलग। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर का वचन जब तू सुने तो तन से सुने और मन से भी सुने। ये विधि उसने बताया, तन से सुन और मन से सुन, तेरा तन जो है ठीक हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप थोड़ा खड़े हो जाए, खड़े हो जाओ, पानी पकड़ लो। प्रेशियस गॉड थैंक यू। हालेलुया। हालेलुया। प्रेशियस गॉड थैंक यू। प्रभु जी तेरा धन्यवाद। क्या है? बुखार है? बुखार है ना? सब तरफ जरा। प्रेशियस गॉड थैंक यू। आपको बंद करिए, इधर आइए, इधर आइए। हालेलुया। गॉड थैंक यू जीसस। आँख बंद कीजिए। प्रेशियस सेवियर थैंक यू, हमारा भी गॉड थैंक यू जीसस, हमारा सेवियर थैंक यू। प्रभु जी हम प्रार्थना करते खुदावंत, दया का धनी अनुग्रह करने वाला परमेश्वर,
हर डेविल पावर विचक्राफ्ट पावर इसके शरीर से चला जाए अभी, इसके शरीर से प्रभु जी। हर दर्द, हर पेन, हर दर्द चला जाए। सबसे तो ऊंचा रहे, सबसे तो महिमा पाए, सबसे तो महिमा पाए। अभी इसी घड़ी प्रभु जी इस पानी में तेरा वर्ड पावर, तेरा ब्लड पावर को हम सबसे ऊंचा रहे, सीकनेस चला जाए, हर पेन चला जाए, हर दर्द चला जाए, यीशु मसीह के नाम से चला जाए। सबसे महिमा पाए। आमीन आमीन। पानी को थोड़ा पियो और ये कपड़ा ओढ़े हो उसको जो है अब जो है कैसे लगा, हल्का लगा, टेस्ट लगा। इसको जो है पियो और ये ओढ़ के बैठे हो, इसको ओढ़ के निकालो और यहाँ बैठो। वचन खत्म होगा और नाचोगे और नाचते हुए जाओगे, लेकिन बिना नाचे हम छोड़ेंगे। याद करना नहीं जरा, हाँ ठीक होके जाना है। हाँ। संसार का कोई सा भी बीमारी रहेगा नहीं। प्रेशियस गॉड, हालेलुया। अब देखो, चेक करो तुम्हारे शरीर का दवा। हल्का करना वो रिंग ठीक है, इसे थोड़ा दे। हां ओडा कीजिए। थैंक यू जीसस। थोड़े लगा सीधी दिखा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कमाल को रे बखा सीधी दिखा खुदावन। थोड़े लगा भाई क्या खुदा। हालेलुया, नहीं जरा हालेलुया। सवाल क्या प्रभु जी? अभी चल के आई, थोड़ा थोड़ा है, चल के आई तो वो थोड़ा बन जाएगा। अरे उधर हंस के उधर बोलो, मुस्कुराते हुए। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद करो। हाँ हंसी करे हम। अब बैठ जाओ। अब पसीना आ गया, आएगा ना उनके छुटकारा। पसीना आ गया, बुखार खत्म। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हालेलुया, प्रेशियस गॉड। परमेश्वर का वचन जो तन से और मन से सुने। हालेलुया, परमेश्वर का वचन जो तन से और मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। बस वही तन से और मन से सुनना है। आप लोगों को क्या बोला गया? तन से सुनिए और मन से भी सुनिए। तन यहाँ होना चाहिए, मन भी यहाँ होना चाहिए। हालेलुया। तन बोलने से शरीर, ये शरीर जो है, शरीर में आप सुनिए। प्रेशियस गॉड, थैंक यू। कैसे हम जो है परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो पढ़ने के पहले परमेश्वर का वचन का जो है एक बहुत बड़ा गुण रहस्य है। सवेरे उठते हैं और हम जो है अपना चेहरा जो है आईना में देखना चाहते हैं। चेहरा आईना में देखते हैं कि नहीं? तो आईना में देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपना चेहरा देखना चाहता है तो परमेश्वर का वचन खोल ले और जहां से निकलेगा वही उसी को जो है वो पढ़े। आपका चेहरा उसमें स्पष्ट दिखाई देगा। आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई देगा। ये परमेश्वर का वचन 66 किताब है और ये 66 किताब व्यवस्था विवरण के उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक 66 किताब है। अद्भुत है, ये अद्भुत है। इसमें यदि संसार का कोई सा भी चीज अगर आपको नहीं मिला तो और कहीं मिलेगा नहीं। इतना जो है ध्यान देना है। 66 किताब में पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के प्रत्येक चीज को जो है देखने के लिए पाओगे। ये जो है 2 लिपि में लिखा गया है। ऊपर में जो है हम पढ़ते हैं ये बहिर्लिपि है, भीतर में जो है अंतर लिपि है। प्रत्येक वचन में एक चाबी है। चाबी को जो पा गया, इसमें ताला लगा हुआ है उस वचन में, उसको खोलोगे तो उसके अंदर जाओगे तो आपको जो है एक वचन में आप 365 दिन तक के घूम के रह जाओगे
और उस एक वचन में जो है हो सकता है आप बूढ़ा होके ऊपर चले जाओगे। एक ही वचन में, एक ही वचन में इतना रहस्य है। तभी जो है ये परमेश्वर का वचन है, तभी ये परमेश्वर का वचन है और अद्भुत है। हालेलुया। तो अद्भुत वचन है, तो इसलिए तन से पढ़ोगे तो आपके तन में जो है क्या होगा, वचन भर जाएगा। एक रहस्य है, आदम जो परमेश्वर ने आदम को बनाया उसको मिट्टी में बना दिया, मिट्टी में बनाया तो मनुष्य जो है मिट्टी है। मनुष्य क्या है, मिट्टी है। तो उसका जब मृत्यु होता है तो उसको मिट्टी में दफना देते हैं। 5 तत्व से ये शरीर बना, तो अपना अपना तत्व जो है तत्व में विलीन हो जाता है। जो मिट्टी है वो मिट्टी हो जाता है। भाई तो पहला आदमी को उसने मिट्टी में बनाया, लेकिन जब दूसरा आदम आया तो वो जो है मिट्टी का नहीं था, वो आदम मिट्टी का नहीं था। और वो आदम कौन था, यीशु मसीह था। वो वचन पावर में पैदा हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा वो पैदा हुआ। तो यदि आप परमेश्वर का वचन को जो है पढ़ोगे, हालेलुया, पढ़ोगे और सुनोगे तन से, तो ये वचन, ये शरीर आपका तन का हो जाएगा, वचन का हो जाएगा। ये जो है किसका हो जाएगा, वचन का हो जाएगा। हालेलुया। जब मेरा मृत्यु होगा, जब मेरा मृत्यु होगा तो मेरा शरीर जो है मिट्टी में मिलेगा नहीं, मेरा शरीर मिट्टी में नहीं मिलेगा। जब यीशु मसीह आएगा तब वो शरीर जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये जो शरीर है ये मिट्टी का पहले था, लेकिन ये वचन पावर का हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शरीर जो है वचन का हो गया, क्योंकि मैं जो है तन से सुनता हूँ, तन से। तो जो तन से सुनेगा उसका शरीर जो है वचन पावर में बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद मन, मन से जो है सुनिए परमेश्वर का वचन को, मन से सुनिए। यदि मन से सुनोगे और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करोगे। हम हमारे दृष्टि में जो दिखता है हम उसी को करते हैं। हम परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा है उसे नहीं करते, वही में फेल हो जाते। हम अपने दृष्टि में जो अच्छा लगा वही करते हैं, हमने परमेश्वर का दृष्टि को जो है ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद उसके आज्ञा में कान लगाओ और उसके विधि को मानो। जितने भी रोग हैं तुम्हारे शरीर में सब चले जाएंगे। आप लोग जो है जितना पानी लाए हो, तेल लाए हो, उसका ढक्कन खोलिए, ढक्कन को खोल दीजिए, ढक्कन खोलिए। हालेलुया। ढक्कन को खोलिए, प्रेयर करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, मार्माटी सेवियर, थैंक यू। क्योंकि परमेश्वर चाहता है ये बात जो है आपके जीवन से उतरने ना पाए। प्रेशियस गॉड, थैंक यू। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ढक्कन खोल दीजिए, हम प्रार्थना में जाएंगे। चलिए सब अपने आंखों को बंद करें। प्रेशियस सेवियर, थैंक यू माय लविंग गॉड, थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम प्रार्थना करते खुदावन, वो गॉड उस पानी और उस तेल में तेरा वर्ड पावर, तेरा ब्लड पावर, तेरा होली स्पिरिट बॉडी फायर पावर को हम पावर करते हैं। खुदावन दया का धनी अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, थैंक यू डियर लॉर्ड। उसे रेमेडी बना, उसे मेडिसिन बना अभी इसी घड़ी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते खुदावन, वो गॉड अभी हम प्रार्थना करते हैं, उसे रेमेडी बना, उसे मेडिसिन बना। जब उसे यूज करें प्रभु जी अभी इसी घड़ी उनके शरीर से हर बीमारी चला जाए यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू डियर लॉर्ड। आई सरेंडर माय लाइफ इन द फीट ऑफ प्रेयर में प्रे जीसस। आमीन आमीन आमीन। तो जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करना है। अपने दृष्टि में जो सही है उसे करने का आवश्यकता नहीं है। आदमी केवल एक बात जो है मैं आपको गहन और जटिल और एकदम स्पष्ट बात बता दे रहा हूँ। प्रेशियस गॉड, थैंक यू। देखिए हमारे नजरिया से हम देखते हैं
अपने नजरिया से देखना और दूसरे के नजरिया में देखना, ये अंतर होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अपना नजरिया कैसे होता है मालूम है? एक बार जो है आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए, जो लोग बहरा होते हैं कि नहीं, जो लोग बहरा होते हैं वो जो है चिल्ला के क्यों बात करते हैं? क्यों बात करते हैं? चिल्ला के इसलिए बात करते हैं क्योंकि वो समझते हैं दूसरा भी सुन नहीं पा रहा है। खुद तो जो है बहरा है, खुद जो है बहरा है, लेकिन वो दूसरा को भी बहरा समझता है। एक उदाहरण बता दे रहा हूँ महाभारत से। हालेलुया, हालेलुया। महाभारत से एक उदाहरण बता रहा हूँ। गुरु द्रोणाचार्य जो है पढ़ा रहे थे कौरव और पांडव को, तो उन्होंने कहा दुर्योधन को बुला करके, बेटा तू आ जा। जब वो आया बोले कि जाओ तुम एक अच्छा व्यक्ति संसार में खोज करके लेके आ जाओ। तो बोले ठीक है गुरुदेव। वो तैयार हो गया और अब निकल गया खोजने के लिए। अब जिसको भी देखता था वो बोलता था अरे ये तो बदमाश आदमी है, उसको देखते ये झूठा आदमी है, जिसको ये पागल आदमी है। उस सबको जो है पूरा संसार में घूम के आ गया, लेकिन उसको अच्छा आदमी नहीं मिला। वो वापस आया, बोले गुरुदेव मुझको अच्छा आदमी नहीं मिला। ठीक है बैठ जाइए। अब उसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर से कहा बेटा तू जा और एक खराब व्यक्ति जो है तू खोज के ला। तो वो बोला ठीक है। अब वो निकल गया और जाके जिसको भी देखता था अरे ये तो बहुत अच्छा आदमी है, ये तो बहुत अच्छा है, ये इसके जैसे तो सच्चा आदमी कोई। अब संसार में घूमते गया, जिसको भी देखता था अच्छा। अब वो वापस आया, बोले कि गुरुदेव मुझको खराब आदमी एक भी नहीं मिला। बोले बेटे, बोले ये तुम्हारा नजरिया है, तुम्हारा, तुम जैसे हो दुनिया को वैसे दृष्टि में देखोगे। देखना ना, कोई भी व्यक्ति अगर चोर व्यक्ति है तो दुनिया को सोचता है वो भी चोर है, बोलता है कि नहीं? वो अपने नजरिए से देखता है, उसमें जो है आप जान जाओगे कि ये कैसा आदमी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो अच्छा होगा उसको अच्छा ही नजर आएगा, खराबी कभी नजर में आता नहीं है। और जो गलत व्यक्ति होगा तो तय मान करके चलिए उसको केवल उसी के जैसे दिखाई देगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा यदि तुम दोस्ती करना चाहते हो तो एक तो आईना से करना, आईना के जैसे होना, और दूसरा जो है परछाई। क्योंकि आईना झूठ बोलता नहीं है, जैसे हो वैसे दिखाएगा। कि अलग दिखता है क्या? नहीं। और परछाई आपको कभी छोड़ता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो अपने नजरिए से देखोगे गलत होगा, आपके पास जो होगा वही दिखेगा, जिस व्यक्ति के पास जैसा होगा वैसे दिखेगा। झट बोल देते हैं कि नहीं अरे ये तो झूठा आदमी है, लेकिन उस बात को जो है परख लेना कि वो खुद झूठा है, इसलिए दुनिया को झूठा समझता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके जीवन में जो है अच्छाई है, उस अच्छाई को वो क्यों नहीं देख सकता? देखना चाहिए कि नहीं? देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बुराई उसके पास रहे, हमको क्या है? हमारे पास जो है वो हमारे नजर में वैसे दिखना चाहिए। तो प्रेशियस गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तो अपने नजरिए परमेश्वर के दृष्टि में जो अच्छा है वही करना है, हमारे दृष्टि में जो अच्छा है उसे करने का आवश्यकता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और यदि उसके आज्ञाओं पर उसका आज्ञा तो मैं आप लोगों को बता दिया, कान लगाना है, सुनना है। जो भी परमेश्वर का वचन है उसको मन लगा करके सुनिएगा, तन से सुनिए, मन से सुनिए। हालेलुया। परमेश्वर का प्रत्येक वचन जो है आपको गढ़ देगा, आपको बना देगा, आपको जो है ठीक कर देगा। हालेलुया। अब जो है जो व्यक्ति शैतानी पावर में है वो थोड़ा खड़ा होता है। हालेलुया। इधर आ जाओ। हालेलुया, प्रेशियस गॉड। अब जो है ये तेल और पानी प्रार्थना हो चुका, आप लोग पानी को पीजिए, थोड़ा थोड़ा पीजिए। अब जहाँ पे